सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। तो अब हम दास उस प्रसंग पर आता है कि जिन धर्म गुरुओं को हम यथार्थ ज्ञान युक्त मानते थे, विद्वान मानते थे, उन्होंने क्या ज्ञान बताया और हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, ये निर्णय दास कर रहा है। और इसके बीच में कोई अपने तरफ से कुछ मिलावट नहीं। जो सत साधना वो सदग्रंथों में लिखी है, और जिससे मोक्ष होता है वो सदग्रंथों में लिखा है। जिससे जीव के आने वाली आपदाएं कटती है, समाप्त होती है, वो भी सदग्रंथों में लिखा है। और उससे हटकर जो हम साधनाएं कर रहे हैं उससे कोई लाभ होने वाला नहीं, ये भी प्रमाणित कर रहा है। अब प्रसंग चल रहा है कि पवित्र हिंदू धर्म के धर्मगुरु आदि शंकराचार्य जी का उस समय जन्म हुआ जिसमें यह जैन धर्म बहुत फैल रहा था। और यदि उस समय आदि शंकराचार्य जी नहीं आते तो पूरा भारतवर्ष भी चीन की तरह नास्तिक हो जाता, कम्युनिस्ट बन जाता। अब चीन का नास्तिक होने का कारण क्या है कि महात्मा बुद्ध एक पुण्यकर्मी प्राणी थे और वे विष्णु लोक से आए थे, स्वर्ग लोक से आए थे। अब जो स्वर्ग में सुविधाएं हैं उनको यहां कहां, आत्मा के अंदर वो कसक रहती है। घर त्याग दिया, राज त्याग दिया और जाकर के बिहार में स्टेट के गया नामक शहर के बाहर वट वृक्ष के नीचे उसने मनमुखी साधना शुरू की। काफी समय तक निराहार बैठा रहा, हाथ पैर हलने बंद हो गए, कंडम हो गया, मृत्यु के निकट पहुंच गया। किसी माई ने उसके मुख का खीर लगा दी कि यूं मरेगा। कई दिन हो गए कुछ खाया ना पिया, तो उसने धीरे धीरे वह चाटनी शुरू कर दी। पहले दिन 10-20 ग्राम, अगले दिन 50-60 ग्राम, तीसरे दिन आँख खुल गई और उठ कर चल पड़ा। और फिर उसने विधान बना दिया कि स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, भूखा मरने से कल्याण नहीं होता। ये उसका अनुभव था। और पहले किसी ने कहा था तू हठ योग कर ले, वो भी तो तेरी अपनी ही सोच थी। तो इस प्रकार उसने क्योंकि पिछले पुण्यक्रम संस्कारी प्राणी ही परमात्मा की तरफ में घर भी त्याग देता है, और जो भी उसको कोई मार्गदर्शन कर देता वो साधना भी अवश्यमेव करता है। तो पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे ये महात्मा बुद्ध जी, लेकिन भविष्य का चार्जर ठीक बना नहीं, पिछली बैटरी तो डाउन होएगी एक दिन। पिछले पुण्य थे उसके, उस कारण से वो खूब वक्ता भी अच्छा था, उसके वचन में भी शक्ति थी, बहुत से लोगों को प्रभावित भी कर दिया। एक विशेष शरीर पर यदि कोई विशेष बाणा वेशभूषा बना लेता है समाज से हटकर, तो आम आदमी प्रभावित हो जाता है, बड़ा महात्मा होगा। और जब ये आए थे 3000 वर्ष पहले लगभग, उसमें तो और ब्लाइंड फेथ करने वाले प्रजाजन थे, तो उस पर बहुत विश्वास किया। उसकी बातों को सुन सुनकर सब बौद्धिष्ट होने लगे। और फिर क्या हुआ कि उनके द्वारा, महात्मा बुद्ध के द्वारा बताएगी वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पूजा की विधि, वो शास्त्र अनुकूल ना होने से किसी को आध्यात्मिक लाभ होया नहीं। आकर चल कर 100, 200, 400 वर्ष के बाद सब ने ये मान लिया कि भगवान है ही नहीं, अपना करो और खाओ बस। ये है कम्युनिस्ट सिद्धांत कि कोई भगवान नहीं, ये अपने आप बनता और बिगड़ता है, कोई कुछ नहीं आप रहे, जीव अपने आप ऐसे नष्ट हो जाता है, भगवान है ही नहीं। ये तो चलो उनके सोच है, बाकी यथार्थ ज्ञान इससे बहुत भिन्न है।
उस समय जो महात्मा बुद्ध का जो बुद्ध धर्म फैल रहा था, आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। ये शिवलोक से आए थे, शिव जी के विशेष कृपा पात्र गण थे। ये केवल 32 वर्ष रहे थे और 32 वर्ष के अंदर ही इन्होंने 10 प्रकार के सन्यासी तैयार किए और 4 ऐसे मठ बना दिए, पीठ बना दी और उन पर निर्धारित कर दिए 4 अपने सुयोग्य शिष्य कि आप इस धर्म का प्रचार करो जो मैं बताता हूं। उन्होंने क्या ज्ञान बताया? अब हमारे साथ क्या हुआ कि आसमान से गिरे और खजूर पर अटक गए, रह गए लटके के लटके। तो हमें क्या मिला? हाँ, इतना अवश्य मिला कि भगवान की आस्था बनी रही। यदि बौद्ध धर्म आ जाता तो हम राम का नाम भी नहीं लेते। इतना तो उपकार दास आदि शंकराचार्य और वर्तमान में जितने भी उनके पीठाधीश्वर हैं मानते हैं कि उन्होंने कम से कम भक्ति को जीवित रखा। लेकिन कहते हैं ना, वो थोथा भूस ही कूटते रहे।